अगर हम आपसे कहें कि जल्द भारत से अमेरिका जाने के लिए आपको एरोप्लेन की बजाय स्पेसशिप में ट्रेवल करने का मौका मिलेगा, तो शायद आप यकीन न करें, लेकिन ये सच है। दरअसल जापानी सरकार प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर इंटरकॉन्टिनेंटल पैसेंजर स्पेसशिप नेटवर्क डेवलप करने जा रही है, जिससे दुनिया के बड़े देशों में सिर्फ 2 घंटे या उससे भी कम समय में ट्रेवल किया जा सकता है। जापान की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कल्चर, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने 12 मई को इस प्लान का खुलासा किया है, जिसमें 2040 की शुरुआत में अपने इस कदम को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। द मनाइकी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मिनिस्ट्री ने 2040 तक स्पेसशिप मार्केट को 5 ट्रिलियन येन यानी 33,472 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान लगाया है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मिनिस्ट्री ने अपने एम्बिशियस पैसेंजर स्पेसशिप प्रोग्राम के लिए एक ड्राफ्ट रोड मैप भी तैयार किया है। पहले स्टेप में जापान ने जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के H3 रॉकेट के पार्ट्स को दोबारा इस्तेमाल करके इसके 335 करोड़ रुपए की कीमत को आधा करने को कहा है। इसके बाद अगला स्टेप H3 रॉकेट के अगले वेरिएंट को लॉन्च करना है, जिसे 2030 तक हासिल कर लिया जाएगा। मिनिस्ट्री ने कहा है कि 2040 के दशक की शुरुआत में इस रोड मैप का उद्देश्य इसकी लागत को 10% तक कम करने का है। जैसा कि इस नेटवर्क से उम्मीद की जा रही है कि ये पैसेंजर को एक से दूसरे शहर लेकर जाएगा, तो इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी जुड़ना जरूरी है, जो स्पेसक्राफ्ट को डेवलप करेंगे, जिसे स्पेस और पृथ्वी पर आसानी से ले जाया जा सकेगा। मिनिस्ट्री ने 2 तरीके से स्पेसशिप को लेकर योजना बनाई है, जिसमें पहला एरोप्लेन की तरह होगा, जो रनवे के जरिए टेक ऑफ हो सकता है, तो वहीं दूसरा वर्टिकली लैंड और टेक ऑफ होगा। अपने शोध में मिनिस्ट्री ने यह भी निष्कर्ष निकाला है कि बड़े शहरों को जमीन पर जोड़ने वाले ऐसे स्पेसशिप नेटवर्क की काफी मांग होगी। हालांकि ये पहली बार है कि किसी देश ने स्पेसशिप नेटवर्क के लिए एक उचित रोड मैप तैयार किया है। इससे पहले स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने 2017 में पृथ्वी पर लंबी दूरी की यात्रा के लिए एक इंटरप्लेनेटरी रॉकेट सिस्टम का उपयोग करने के बारे में बात की थी। इस आइडिया को शेयर करते हुए एलन मस्क ने दावा किया था कि अगर ये नेटवर्क ऑपरेशनल हो जाता है, तो सबसे ज्यादा लंबी दूरी को मात्र आधे घंटे में कवर किया जा सकता है। इसके साथ ही पृथ्वी पर कहीं भी 1 घंटे में ट्रेवल किया जा सकता है और इसकी कीमत एयरलाइन टिकट के जैसे ही होगी। अगर जापान सरकार की इस रिपोर्ट को माना जाए, तो वो दिन दूर नहीं जब आप भारत से अमेरिका सिर्फ 1 घंटे में पहुंच सकेंगे, वो भी स्पेसशिप से।